इसको अभी भी राइवलरी बोलेंगे क्या? आई मीन 8-1 हो चुका है, एक तरफा मुकाबला हो चुका है। धोबी पछाड़ का अगर कोई क्रिकेटिंग सिनोनिम होगा तो यही होगा भाई। वही एनालॉजी है कि आप टॉस भी जीत जाते हो पहले, वैसे तो क्यों करते हो गेंदबाजी, बट देन व्हाटएवर, आप टॉस जीते थे ना, तो उसके बाद ईशान किशन आते हैं, ठीक ठाक तड़ी देते हैं, एंड में रिंकू समाप्त करते हैं, गेंदबाजी में आप छा जाते हैं, 61 रन से जीत हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी एक्चुअली T20I में जीत हो गई रनों के अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ। तो फिर भी क्या ये राइवलरी है? आई मीन इस पे तो बात जरूर करनी बनती है। और बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का जो मुकाबला है शाम को, उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट वर्चुअली इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है। हैरानी हुई? बता देते हैं जरा। अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस, #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के मिठाई खा के स्वागत है। और देखो मैं सच्ची बताता हूँ, कल थी महाशिवरात्रि पे हम वो रुद्राभिषेक करते हैं घर में। पंडित जी आए थे और पंडित जी ने कहा था टेंशन मत लो, मैं शिव जी को कह रहा हूँ जिताना है मैच इस बार। मुझे लगा यार कि पंडित जी भी इस बारे में इतने इन्वेस्टेड क्यों हैं, पर इस वजह से राइवलरी है। मालूम, राइवलरी इस वजह से नहीं है कि सामने वाली टीम कैसी है, राइवलरी इस वजह से है कि जो भी भारत में है वो इस मैच से कुछ इस प्रकार से जुड़ा है जहां से जज्बात जुड़ जाते हैं, जहां से ना वो हिस्ट्री की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और होती हैं, इस प्रकार का फीलिंग होती है। पर हुआ क्या अंत में? मैदान पे जो हो रहा है वो हो रहा है वन साइडेड। इससे ज्यादा वन साइडेड अफेयर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई थी डरबन में जहां बोल आउट हुआ था, उसके बाद हम वॉन्डर्स गए, बीच में एक बार सिर्फ ब्लिप आया था, पर उसके इधर गिधर भी जाएं हमारी टीम हर बार जीत जाती है, इस बार भी जीत गई है। और उसमें जो बड़ी कहानी थी, पहले तो पाकिस्तान वालों करते क्या हो यार, तुम्हारी सोच क्या है? मैं सोच के ऊपर आपसे सवाल लगाना चाहता हूँ कि टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला कैसे लिया आपने? पहली बात, आपको ये भी बात शायद पता ना हो कि पहली बार हुआ है ये T20I के मतलब इतिहास में कि एक टीम ने 6 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। 6 स्पिनर्स यार, नहीं होते हैं 6 स्पिनर्स, आधा दर्जन स्पिनर्स थे, और उसके बावजूद आपने टॉस जीत के गेंदबाजी कर ली। मैंने कहा पाकिस्तान के जीतने का सिर्फ 1% चांस है, वो ये कि टॉस जीते, बैटिंग करे, 150 बनाए, भारत पे दबाव डाले क्योंकि आपके पास स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान ने कहा इनवैलिड कंसर्न सर, हम तो टॉस तो जीत जाएंगे पर हम करेंगे वही जो आप चाहते हो, तो फिर मिलेगा वही जो आप चाहते हो। जीत गई भारत। और यहाँ पर एक्चुअली जो शुरुआत थी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पावर प्ले जीतना जरूरी था, और वो जिस अंदाज में जीता है, पहली ओवर में विकेट गंवाने के बाद अभिषेक शर्मा का अभी भी इस टूर्नामेंट में खाता नहीं खुला है। पहली गेंद पे आउट हो गए थे, वो बात थी वानखेड़े की, 4 गेंदों में यहाँ आउट हो गए कोलंबो में। तो एक बार तो फिर लगा था कि गेम थोड़ा फंस रहा है, इतनी सारी स्पिन चल रही है, पर यू नो हु केम, हु सॉ, हु कॉन्कर्ड, बंदे का नाम है ईशान किशन, और वही तो है हमारा मौका एक, प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। अब क्या करना होता है? आपको एक मौका मिलता है, अब उस मौके का आप क्या करते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मैच में ईशान आउट हो गए थे, दूसरे मैच में उन्होंने थोड़े रन्स बनाए थे, और थोड़े नहीं एक्चुअली ठीक ठाक रन्स बनाए थे, मतलब फायरिंग एट द रेट ऑफ नॉट्स। पर ये जो पाकिस्तान वाला मुकाबला था, दिस वॉज द गेम जो एक्चुअली में थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, और ये प्रेशर ना आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। हर किसी को अलग अलग एहसास होता है कि किसी के पेरेंट्स का फ़ोन आया होता है, किसी के दोस्तों का आया होता है, आप थोड़ी सोशल मीडिया पे कहीं गलती से खोल लो तो सडनली वो जो आपको नॉइज सुनाई देती है, यू थिंक दैट यू आर एक्चुअली इन अ चेम्बर, और हर तरफ से आवाज़ ही आवाज़ है। पर ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना, शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद को स्टैंड में मारना, भाई आप हो गए प्रीमियर बॉलर, पर हम तो भैया प्रीमियम भी साथ में देते हैं, करके एक छक्का मारा, फिर भाग्य का साथ एक चौका मिलता है, और उसके बाद बंदा रुकता नहीं है यार। और ईशान किशन की बल्लेबाजी, इनफैक्ट 88 रन था जब भारत का स्कोर, तब वो आउट हुए थे 77 रन बना के। इमेजिन, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी मैंने ऐसा कोई भी मैच देखा हो जहां पे 80+ स्कोर बन गया हो और एक बंदे के 80 में से 70 रन हो। इनके 88 में से 77 थे यार, 88 में से 77। द गेम वॉज ऑलमोस्ट गेम सेट एंड मैच, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, पर जब तक ये था बंदा, इसने, और देयर इज अ मेथड टू हिज मैजिक, मैडनेस नहीं कहूंगा, मैजिक कहूंगा। क्यों? क्योंकि प्लान है यार, गेंद को अच्छे से पिक कर रहे हैं, लेंथ बड़े अच्छे से पिक कर रहे हैं, उसके बाद स्पिन के सामने या तो स्वीप मार रहे हैं या बैकफुट पर रन बना रहे हैं। तो स्वीप में उनके पास रेंज है, वो लॉन्ग ऑन पे भी ऐसे करके आड़ा मार देते हैं, फिर स्वीप भी मारते हैं, पर या फिर बैकफुट पे वेट कर रहे हैं। एक आधा कवर ड्राइव इन्होंने मारा क्योंकि उन्हें पता है ये वाली पिच पे कवर ड्राइव आसानी से नहीं लगेंगे। सो द वो जो कहते हैं क्रिकेटिंग ब्रेन्स, द क्रिकेटिंग स्मार्ट्स आर देयर। और एक और चीज़ उन्होंने मैच के बाद की कि मैंने अपने ऑफ साइड के गेम पे बहुत काम किया है, क्योंकि पहले मैं इस तरफ सही गेंदें घसीटता था, अब मेरी समझ में आता है कि अगर मैंने 2 चौके यहाँ मार दिए ना, तो अपने आप ये गेंदबाज मेरे शरीर पे गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे, एंड देन आई कैन एक्सेस दिस एरिया जहाँ पे मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड लेट मी जस्ट टेल यू,
हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट यार। ईशान किशन की ऑफकोर्स ये तकदीर की कहानी भी है, थोड़े डेस्टिनीज चाइल्ड भी है कि जिस तरीके से आप सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 500 रन बना के फाइनल में 100 बना के टीम को जिता के आप अपना नाम तो बनाते हो, अपनी पहचान भी बनाते हो, पर उसके बाद मौका कैसे आएगा? मौका आता है तकदीर से कई बार, और ये जो एक मौका था इनको मिला, छोड़ा नहीं इन्होंने यार, कि भाई संजू के साथ चले, संजू फॉर्म के बाहर चले जाते हैं, तिलक इंजर्ड हो जाते हैं, ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, तिरुवनंतपुरम में सेंचुरी, उससे पहले भी एक 70 रन की पारी, और उसके बाद ये जो 2 पारियां इन्होंने बैक टू बैक खेली हैं, इन्होंने अपनी पहचान भी बना ली, अपनी नाम भी बना लिया इन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ अपना, इनके नाम में शान है यार, ईशान है ये, ईशानदार है ये, जानदार है ये, असरदार है ये, ही वॉज एब्सोल्युटली स्टेलर। तो जैसे अपना अल्ट्राटेक है ना, देश का नंबर 1 सीमेंट, उससे जब आप घर बनाते हो तो फिर वो भी आपकी पहचान बनाता है ना, सेम है अपना बच्चा यार, पहचान बनाई इसने अपना घर बना लिया, एकदम नंबर 1 तैयारी के साथ आए थे और नंबर 1 किया इन्होंने काम। पर इसके बाद एक और चीज़, एक्चुअली शायद वो लेस सेलिब्रेटेड होंगे, मैं तो एक्स पे पढ़ रहा था, क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था। आई लाइक द वे सूर्या बैटेड यार। सूर्या के आंकड़े अच्छे नहीं है, इस टीम के सामने आंकड़े अच्छे नहीं थे। विश्व कप में रन्स बहुत बनाए हैं, 40 से ऊपर का औसत, ऑलमोस्ट एक 47 आई थिंक इस मैच से पहले था, पर पाकिस्तान वॉज एन अनैमली, वहाँ रन नहीं बन रहे थे, वो एशिया कप में भी नहीं बने थे, एक ही 40 था। यहाँ पे आई थॉट ही बैटेड वेल, क्योंकि इतनी अच्छी रॉकेट स्टार्ट ऑलरेडी वो हमारा पॉकेट डायनामाइट करवा चुका था ना, तो यू जस्ट हैड टू बैट अ लिटिल सेंसिबली, नीचे लेके चलते हैं, थोड़ा और डीप लेके चलते हैं, एंड आई फेल्ट उनसे बेहतर हाथ से गेंद कोई नहीं पड़ रहा था। वो तारिक आके ऐसे करके डालते हैं, ही इज नॉट एन ऑफ स्पिनर, वो लेग कटर डालते हैं, वो गूगली डालते हैं, ही वाज रीडिंग इट यार। वो साइम अयूब की भी वो जो गेंदें सारे अच्छे से रीड कर रहे थे, 2 चौके उन्होंने मारे मिड विकेट की तरफ, सीधे बैट से मिड विकेट के गैप में चौका मारना नीड्स स्पेशल स्किल्स, और अगर प्रेमदासा का मैदान हो तो नीड स्पेशल स्किल्स इनटू 2, और क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है, सीधे बैट से बैकफुट उन्होंने 2 चौके मारे, ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। ऑफ कोर्स 50-50 बन जाता तो अच्छा रहता, तिलक वर्मा की एक छोटी सी पारी थी, पर फिर विकेट गिरता पट करके, लगा कि मैच हम फंस जाएंगे, पर नहीं फंसे। हार्दिक का शॉट जो था, इट डिसअपॉइंटेड मी अ लिटिल, कि यार पहली बॉल पे ऐसे क्यों मार रहे हो, ऑन हैट्रिक हो गया सामने वाला गेंदबाज, पर कुल मिला के अंत में रिलायबल रिंकू के रिस्पॉन्सिबल शॉट्स के चलते, शिवम दुबे की अच्छी पारी के चलते भारत पहुंच जाता है 250 तक, एंड 250, ओके लेट्स ऑल्सो टेल यू कि इस राइवलरी का, वर्ल्ड कप के इतिहास का ये सबसे बड़ा टोटल था। इससे पहले कभी इतने रन किसी भी टीम ने नहीं बनाया आपस में एक दूसरे के खेलते हुए। इस मैदान पे इससे ज़्यादा रन सिर्फ एक बार सक्सेसफुली चेज हुए थे, उस साल था 2018, इस दशक में नहीं हुए थे। और जब ये पाकिस्तान वाले बैटिंग करने आते हैं तो भाई क्या सोच के आते हैं आप, ऐसा लगा 250 चेज कर रहे हो क्या भाई। साहिबजादा फरहान, बातें होती है डॉक्यूमेंट्री की, पर डॉक्यूमेंट्री का डी भी नहीं आया तो उससे पहले तो आउट हो गए थे वो। बिल्कुल जहां हमने कल बनाया था एक गेम प्लान की, ऑफ स्टंप के बाहर रखिए, वहां से घसीटेंगे तो आउट होते हैं, जहां वो वैन नीकरेन को भी हुए थे वहीं पे हुए। हार्दिक पांड्या पहली विकेट, हार्दिक पांड्या आखिरी विकेट। अगर पाकिस्तान के सामने मैच है तो हार्दिक पांड्या को आप गेम से बाहर नहीं रख सकते हो, ये बात ऑलमोस्ट सर्टन है, रिटन इन स्टोन है। तो वो काम करते हैं। जसप्रीत बुमराह, बूम बूम की ब्रह्मोस का पता है, वो जाती है डंडे पे लगती है सीधा जाके, पहले पैड पे मारी और उसी ओवर में सलमान ने लिया होगा, टाटा तक लिया, तो वहाँ जब काम समाप्त हो गया ना, तो फिर तो वो देवर चेजिंग दैट टेल, देवर चेजिंग अ शैडो, और शैडो को आप पकड़ नहीं सकते अपनी परछाई को, हाल वही था। उस्मान अच्छा खेले, बाबर ने फिर एक साधारण शॉट मारा, ऐसे करके मारा, बीच में डंडे बॉल लग जाती है उनके। उस्मान ने अच्छी बैटिंग की, थोड़ी देर शादाब ने अच्छी बैटिंग की, पर बैटिंग में दमखम कहाँ है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 4 पे आते हैं बाबर, 5 पे आते हैं उस्मान, उसके बाद शादाब, नवाज एंड फ़हीम। मतलब ऑनेस्टली, एंड इट्स अ वेरी ऑनेस्ट असेसमेंट, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं को तिरस्कृत नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमिलिएट या इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस बैटिंग में दम नहीं है, ये बैटिंग कोई कॉन्फिडेंस देती नहीं है। ये मिसबा भी हमारे शो पे आके बोल रहा था कि भाई यार बताओ ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये टॉस जीत के बल्लेबाजी करो, टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी 100%, पर नहीं किया है। सेल्फ गोल के लिए टीम जानी जाती है, सेल्फ गोल था, एक तरफा मुकाबला, 61 रन से मुकाबला भारत जीता है, जिस बॉलर ने आया उसने विकेटें चटकाई एक्सेप्ट रिंकू, और तो 2 विकेट हार्दिक की, 2 विकेट बुमराह की, 2 विकेट अक्षर की, 2 विकेट वरुण की, सबने अच्छा काम किया। कुलदीप के हाथे में एक सफलता, एक तिलक को भी सफलता मिल गई, और कुल मिला के भारत ने एक तरफा इस मुकाबले को रफा दफा कर दिया है। सवाल एक और आता है, एक्चुअली सवाल ये आता है कि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है कि ये जो राइवलरी है थोड़ी बेटर हो गई है, इसलिए अच्छी नहीं है, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि पॉलिटिकल हो गई है। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी, इंडिया और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इज़ अ जियोपॉलिटिकल रियलिटी, वो जियोपॉलिटिक्स थी शुरुआत से ही, इस वजह से राइवलरी बनी थी। अगर वो 1947 में अलग नहीं होते ना तो ये राइवलरी नहीं होती, क्योंकि हम तो नहीं ऐसे बात करते ना श्रीलंका के बारे में, हम बांग्लादेश के बारे में भी उस प्रकार से बात नहीं करते क्योंकि वो एक नया देश बन गया था, हम नेपाल के बारे में बात नहीं करते, हम किसी और के बारे में बात नहीं करते, तो इंडिया पाकिस्तान की क्यों होती है?
क्योंकि इट इज़ अ जियोपॉलिटिकल रियलिटी कि ये जियोपॉलिटिक्स की वजह से आप एक दूसरे से अलग हुए थे, तो राइवलरी बन गई। तो उसके बाद जब जब कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू होगा, मुद्दा होगा, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस गेम। बहुत लोग कह रहे हैं हाथ नहीं मिला रहे तो मत खेलो, और कोई कह रहा है बिटर हो गई है, इसमें टॉक्सिक हो गई है, पॉलिटिक्स हो गई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही विनती करना चाहता हूँ कि सर ये ऐसे ही होने वाला है। ये अगर आप कल था यार, परसों पुलवामा की वो सालगिरह थी, आई मीन बिलीव इट और नॉट यार, उससे पहले आप वो मुंबई के अटैक्स की बात करते हो, 26/11 होता है, उसके बाद आप पहलगाम की बात करते हो, उसके बाद आप दिल्ली पार्लियामेंट के अटैक्स की बात करते हो। जब आप इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो एट सम स्टेज देयर बी अ रेपरकशन यार। अगर किसी ने डिसाइड किया मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा तो मत मिला यार, क्यों हाथ तुमने मिलाना है? ओके फाइन, आई वांट टू टेक दैट स्टांस, यस आई एम प्लेइंग। तो खेले तो वो भी थे ना जब यूक्रेन की वो टेनिस प्लेयर थी, सामने रशिया की खिलाड़ी थी, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, आई थिंक वन ऑफ द टू, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो वहां पर जब उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो किसी ने पूछा बवाल हुआ? नहीं, क्योंकि बोथ कंट्रीज आर एट वॉर, बट दैट डजंट मीन कि वो खेल नहीं रहे, वो खेल रहे हैं, पर हाथ नहीं मिला रहे तो नहीं मिला रहे, इट्स ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो आई एम एक्चुअली ओके विद इट कि प्लेयर्स को अब एक्सपेक्टेशन, दिस इज द न्यू नॉर्मल, तो न्यू नॉर्मल के साथ चलने दो ना, इतना काहे का बवाल करना है, ड्रामा करना है यार। सो माय जस्ट हम्बल 2 सेंट्स आर कि जब तक तो वो सब कुछ टू गुडी शूज चल रहा था, कि एक कुछ अटैक होता था उसके बाद भी आप ऐसे खेलते थे, कुछ रिटेलिएशन नहीं होता था, वटेवर वटेवर, तब तक तो राइवलरी ठीक थी। अब टॉक्सिक हो गई यार। आई मीन टॉक्सिसिटी, अगर रिलेशनशिप ऐसे होंगी तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द फील्ड। इंडस जो वाटर ट्रीटी अभी भी अबेंस में है, याद रखिएगा कि थिंग्स आर नॉट बैक टू नॉर्मल। यस, दैट्स द रियलिटी। आदत डाल लो, मतलब अगर दिक्कत हो रही है तो आदत डाल लो, वरना थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फ़ोन और टीवी को बंद कर दो। ऑनेस्टली डोंट रिएक्ट, डोंट वॉच दिस गेम। चलिए, ये तो बात हो गई इस राइवलरी की और सो कॉल्ड राइवलरी की। पर ऑस्ट्रेलिया, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार गई। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने अब स्टीव स्मिथ को रख लिया है, मिचेल मार्श बाहर हो चुके हैं, तो अब तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मजबूरी फील हो रही थी कि इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आज शाम का मुकाबला हम हार जाते हैं, सामने है श्रीलंका। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली सिनारियो, आई विल टेल यू द सिनारियो। सबने 2-2 मुकाबले खेले हैं, श्रीलंका, जिम्बाब्वे ना ऑस्ट्रेलिया। अगर श्रीलंका जीत जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 2 ही जीत पे छोड़ जाएगी। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है आज शाम को, अगर वो मुकाबला श्रीलंका जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट बाहर होने के चांसेस कंफर्म हो जाएंगे। एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अब ये 2 जीत, यानी कि आप मतलब 2 हार आपको मिल चुकी हैं, अब आप 4 अंकों से आगे नहीं जा सकते। यू कांट गेट टू 6, यू हैव 1 मोर गेम लेफ्ट। वो आखिरी गेम है इस टूर्नामेंट का, ओमान के सामने आपने एंड में खेलना है, तो आप वो खेल भी लेंगे, जीत भी जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। पर 6 अंकों तक आप फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी आप सिर्फ 2 अंकों पर लटके हुए हैं। अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया जीतने के बावजूद 3 टीम्स 6-6 अंकों पे समाप्त कर सकती हैं। श्रीलंका जो अपना आखिरी मुकाबला जीत जाए, तो क्योंकि एक मुकाबला उनका बचेगा, अगर वो जिम्बाब्वे को हरा देते हैं तो वो 6 अंकों पे पहुंच जाएंगे। जिम्बाब्वे अगर वो मैच हार भी जाती है, उसके बावजूद अगर अपना वो आखिरी मुकाबला आयरलैंड के सामने जीत जाए तो वो भी 6 अंकों पे पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भी 6 अंकों तक पहुंच सकती है अगर श्रीलंका को हरा दिया, लेकिन अगर नहीं हरा पाते हैं तो फिर बाहर का रास्ता ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो मुकाबला जीत जाते हैं, श्रीलंका को हरा देते हैं, तो इनका आखिरी मुकाबला इज द लास्ट लीग गेम। देन दे विल नो एग्जैक्टली नेट रन रेट पे कैसे आगे जाना है, अब कौन सी टीम आगे जा पाएगी। अभी के लिए श्रीलंका का नेट रन रेट इज सुपीरियर, मतलब +3 पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आज शाम को हार जाते हैं और फिर आखिरी मुकाबला जीतना होगा, वो जिम्बाब्वे के सामने होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मैच आपने ड्रॉप कर दिया तो श्रीलंका भी बाहर आसानी से हो सकते। देयर इज सो मच हैपनिंग इन दैट ग्रुप। देखिए, टीम के पास, भारतीय टीम के पास सिर्फ एक ही तो मौका था ना, एक ही मौका होता है ये पाकिस्तान को हराने का और अपने सुपीरियर गेम को लाने का, पूरी तैयारी के साथ जुट जाने का। और वो मौका भारत ने तो देखो अपने आप को वहाँ प्रूव किया है। जैसे आपके पास एक मौका है, सिर्फ एक ही तो मौका होता है घर बनाने का, और जो घर आप बनाते हैं वो आपकी पहचान भी तो बन जाता है। तो फिर अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट, वही लगाने का, क्योंकि घर सिर्फ घर नहीं होता, आपकी पहचान होता है, आपकी जान होता है यार। एंड मौका यू गेट ओनली एक बार।